वी आर हिंदूज नॉट हिंदी, ऐसा मेरा नहीं राज ठाकरे जी का कहना है महाराष्ट्र स्कूल्स में थर्ड लैंग्वेज मैंडेट पर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे महाराष्ट्र के इस नए एजुकेशन डिसीजन के बारे में, जहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से हिंदी थर्ड लैंग्वेज बन गई है। तो क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? क्या है ये नया डिसीजन? चलिए समझते हैं। तो अब तक महाराष्ट्र के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में स्टूडेंट्स दो लैंग्वेज पढ़ते थे, मराठी और इंग्लिश। लेकिन अब 2025-26 से क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक बच्चे हिंदी को थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी पढ़ेंगे। ये डिसीजन एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन का ही हिस्सा है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट करता है। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? इसके हिसाब से बच्चों को 3 भाषाओं पढ़ने पर जोर डाला जाएगा। इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषा इंडिया के नेटिव होनी चाहिए, यानी कि इंडिया की होनी चाहिए। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या? इसके लिए हमें भारतीय संविधान में एजुकेशन वर्ड आता कहाँ है उसे ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है। ऐसे ही जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट पे आएंगे उस पे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, और जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उस पे सेंटर और स्टेट दोनों पॉलिसीज बना सकते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कोई पॉलिसी बना रही है तो ये स्टेट की मर्जी है वो उसे कब और कैसे इंप्लीमेंट करे। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट 2020 में ले आई थी, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे 2025 में इंप्लीमेंट कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का एक कदम है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला करने से बच्चों को एक नई लैंग्वेज सीखने का मौका तो मिलेगा ही, पर इससे रीजनल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के मुद्दे खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस मूव से भारत सरकार हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाह रही है? कॉमेंट करके बताइए।